बैठ जा रहे। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और युवा आमने सामने हो गए। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। प्रदर्शनकारी भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष बद्रीलाल जाट के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर आशीष मोदी को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी भी दी कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आरएलपी जिलाध्यक्ष बद्रीलाल जाट ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के निर्देशों पर जिला मुख्यालय पर सेना भर्ती रैलियों के आयोजन को जल्द से जल्द प्रारंभ कर युवाओं को 2 वर्ष की आयु में छूट देने की मांग को लेकर और अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में संविदा भर्ती के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन कर ये ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा टीओडी संविदा भर्ती के आधार पर सैनिकों की भर्ती का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। शुरू से ही हनुमान जी बेनीवाल इसके विरोधी रहे, पूरी पार्टी इसके विरोध कर रही है। जिस तरह से आज के युवाओं के साथ जो मातृभूमि के लिए अपना शीश कटाने को तैयार है, उनके साथ भी अगर छलावा हो रहा तो ये भारत के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पूरा परिवार हम लोग इसके विरोध में अभी श्रीमान कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम का ज्ञापन दिया है कि ये जो टीओडी जो भी स्कीम लगाना चाहती है, एक बार सरकार उस पर पुनः विचार विमर्श करके इसको कैंसिल करें। यथावत पुरानी स्थिति जो भी थी उस हिसाब से सेना की भर्तियाँ निकालें। पिछले 2 सालों में सेना में चूँकि कोरोना काल के कारण से सेना की भर्ती नहीं हो पाई, तो जो युवा वर्ग इस काल में रह गए हैं, वंचित रह गए, उनको 2 साल का या 3 साल का जो भी हो आयु वर्ग में छूट दें और जो पिछली बची हुई जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनका रिजल्ट तुरंत निकालें। कुछ बच्चों का ये मेडिकल हो चुका है, 172 समथिंग लगभग अभी बच्चों ने मुझे बुलाया था। तो इन सब बच्चों का जिनका मेडिकल हो गया उनको तो उसी सीरीज में लेके सबसे पहले उनको पद दिए जाएँ, उनको भर्ती किया जाए और उसके बाद जो बची हुई जो जितनी भी भर्तियाँ उनको जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। प्रारूप वही रखें जो पहले से बना हुआ आ रहा है। ये जो नया प्रारूप है मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत घातक है और देश में भी इसका विरोध चल रहा है। अगर हो सकता है इसके कारण देश में अराजकता का भी स्थिति बन सकती है। इसलिए केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्रालय से सबसे हमारा विशेष आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करें। हम अगले 48 घंटे तक इन सब की प्रक्रिया क्या होती नहीं होती इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। इसका इंतजार करेंगे कि क्या पक्ष में कोई बातचीत होती नहीं होती। अगर ये इसके बाद भी नहीं होता है तो जैसा भी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके निर्देशानुसार और जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए हैं उनके सुझाव के हिसाब से अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 2561 600, मोबाइल नंबर 9829041330।